हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 को सोल्व किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ये हमारा केसी सिन्हा बुक से सोल्व हो रहा है और एनसीईआरटी में भी हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 1.4 में, तो उससे भी चाहे तो आप सोल्व कर सकते हैं। दोनों में क्वेश्चन सेम दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 गो सेट दिया गया है, ए बी सी डी 4 सेट दिया गया है। तो ए बराबर दिया गया है 3, 5, 7, 9 और 11 और बी बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 7, 9, 11, 13 और सी बराबर दिया गया है 11, 13, 15 और डी बराबर दिया गया है 15, 17। तो ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञात आपको करना है ए इंटरसेक्शन सी। ऊपर से लिखा हुआ रहे तो आप उसको कहते हैं इंटरसेक्शन, और नीचे से अगर यू शेप रहे तो उसको कहते हैं यूनियन। तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, यानी उसमें से जो कॉमन रहेगा 2 सेट में से, तो उसमें से हम लोग निकाल लेंगे बाहर। जो कॉमन रहता है उसको हम लोग बाहर लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए का मान क्या दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर ए का मान दिया गया 3, 5, 7, 9 और 11 और इंटरसेक्शन। उसके बाद सी का मान क्या दिया गया है उसको लिख देंगे। तो 11, 13, 15, 11, 13, 15 इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोनों में जो कॉमन रहेगा यानी जो मिलेगा उसको हमको बाहर निकाल देना है। तो यहाँ देख सकते हैं 3, तो 3 नहीं है इसमें, 5, 5 भी नहीं है, यहाँ पर 7, 7 भी नहीं है, 9, 9 भी नहीं है और 11, 11 इसमें है, 13, 15 नहीं है। तो यहाँ पर 11, 11 दोनों में मिल रहा है। तो यही हमारा कॉमन बात हुआ, यानी कॉमन चीज हुआ। तो यहाँ पर 11, 11 को निकाल देंगे यहाँ पर। तो 11 हमारा निकल के आ जाएगा, कहाँ बाहर में आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। ए इंटरसेक्शन सी का मान हमारा क्या आया 11। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है बी इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर b का मान सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन देंगे, उसके बाद c का मान लिखेंगे और तब उसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ b का मान क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं b का मान दिया गया है 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन c का मान क्या दिया गया है, c का मान दिया गया है 11 और 13। तो देख सकते हैं दोनों में कौन कौन कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में जो मिलेगा उसी को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो 7, 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 और 13 है। तो 11, 13 देख सकते हैं यहाँ पर 11, 13 दोनों मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 और 13। हमारा आंसर हो जाएगा 11, 13। तो यही है हमारा आंसर हो गया, देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। 3 में दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कोष्ठ में दिया गया है, देख सकते हैं आप, इसको कोष्ठ में दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी इस तरह से दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन भी है यूनियन भी है, दोनों निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप बी यूनियन डी का मान निकालेंगे। तो बी यूनियन डी का मान क्या आएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन डी का मान निकालते हैं। तो इसको आप छोड़ देंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे बी यूनियन डी का मान निकाल लेंगे। इसको आप नीचे लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं सामने लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका सवाल दिया गया है, उसके नीचे आप ये लिखेंगे बी यूनियन डी और बी यूनियन डी। तो बी का मान क्या दिया गया है, यहाँ पर बी का मान दिया गया है
7 9 11 13 यूनियन डी का मान क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं डी का मान दिया गया है 15 17। तो दोनों में जो यूनियन है, यानी यूनियन का मतलब होता है कि मिला देना, तो दोनों में जो आएगा उसको सभी को मिला देंगे। यहाँ पर दोनों में मिलाना होगा, यूनियन का मतलब मिलाना होता है, तो सभी को मिला देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा आंसर 7 9 11 13 और 15 17 सभी को मिलाकर एक साथ लिख देंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं बी यूनियन डी का मान आ गया। और यहाँ पर अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो क्या करेंगे उसके बाद हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इस तरह से लिख देंगे। ए का मान क्या है, ए का मान है 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन डी का मान क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं बी यूनियन डी का मान जो अभी लाए थे, बी यूनियन डी का मान लिख देंगे 7 9 11 13 15 17। अब इसमें से क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कॉमन जो होगा उसी को निकालेंगे, जो जो मिलेगा उसको हम लोग बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 नहीं दिया गया है, 7 से चालू किया गया है इसमें, तो 7 9 11 तीनों मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों के तीनों मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या 7 9 11। तो यही आपका आंसर हो गया, देख सकते हैं 7 9 11, यानी 7 9 11 आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा अलग अलग सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले आपको इसको नोट करना होगा, क्योंकि ये तो हमारा थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे तो नहीं बन सकता है। ए इंटरसेक्शन बी का मान भी हम लोग नहीं निकाले हुए हैं, और बी यूनियन सी का मान तो हम लोग नहीं निकाले हुए हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे 3 तक, उसके बाद मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी कोस्ट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पर देख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो यहाँ पर 2 पार्ट में सोल्व करेंगे, इसको सबसे पहले निकालेंगे और इसको भी सबसे पहले निकालेंगे, और दोनों निकालने के बाद दोनों को मिला देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी को मान निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान क्या है, ए का मान है यहाँ पर 3 5 7 9 और 11। इंटरसेक्शन बी का मान क्या है 7 9 11 13। तो इस तरह से लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो इस तरह से हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमको कॉमन निकालना होता है, जो मिलता है उसी को निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 5 तो दिया गया नहीं है, तो 7 9 11 दिया गया है, 7 9 11 दिया गया है, दोनों में मिल रहा है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो हो जाएगा 7 9 11। तो ये आपका निकल के आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, बी यूनियन सी का मान निकालेंगे।
बी बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, बी का मान क्या है दिया गया है, बी का मान दिया गया 7, 9, 11, 13 यूनियन सी, सी का मान दिया गया है 11, 13, 15। तो आपको यहाँ पर यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है कि सभी को मिला देंगे, तो जो दिया गया है उसको भी और जो नहीं दिया गया है उसको भी। यानी यहाँ पर जो नहीं दिया, कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें नहीं दिया गया है तो आपको यहाँ पर, इसमें तो दिया गया होगा तो दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और इसमें क्या बचा हुआ 15। तो ये तीनों को मिला दिए तो क्या हो गया 7, 9, 11, 13 और 15। एक अंक को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, यही खासियत है समुच्चय में कि एक अंक को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, या तो उसको एक ही बार यूज करेंगे, कहीं भी यूज करें लेकिन एक ही बार यूज करें। अगर दोबारा लिख दिए तो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7, 9, 11, 13, 15 हो गया, निकल के आ चुका है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर अब दोनों को एक साथ मिला देंगे। तो यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इस तरह से लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या लाए थे अभी, ए इंटरसेक्शन बी का मान जो आया है 7, 9, 11 उसको लिख देंगे। यहाँ पर अभी क्वेश्चन को मैं लिखा हूँ, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का मान जो लाए थे उसको भर देंगे और बी यूनियन सी का मान जो लाए थे उसको हम लोग भर देंगे। तो यहाँ पर क्या लाए थे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी का मान आया था 7, 9, 11। इंटरसेक्शन आपको निकालना है, देख सकते हैं इंटरसेक्शन निकालना है। उसके बाद बी यूनियन सी का मान भरेंगे। तो बी यूनियन सी का मान क्या लाए थे हम लोग, 7, 9, 11, 13, 15। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो कॉमन रहेगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन निकालना है, तो 7, 9, 11 और इसमें भी 7, 9, 11 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ही अंक है। ज़्यादा रहता तो हो सकता है और मिलता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिया गया है तो ये 3 ही अंक मिलेगा। और 3 ही अंक मिलेगा तो क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आंसर 7, 9, 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4 सोल्व हो चुका है। आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। आप इस तरह से देखकर हड़बड़ाएंगे नहीं, आपको बारी बारी से सभी को अलग अलग करके निकालेंगे, उसके बाद सभी को एक साथ कर देंगे तो हमारा आंसर एकजुट होकर आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो गया 7, 9, 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पूरा सोल्व हो चुका है। आप इसको समझ चुके हैं तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।